हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट पे लेके आता हूँ। आपको थंबनेल देख पता तो लग ही गया होगा कि वीडियो मैंने हेडफोन्स और स्पीकर्स के ऊपर बनाई है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा हेडफोन लें या कौन सा ईयरफोन लें। मेरा मोटिव आपको बेसिकली ये है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाऊं ताकि कोई भी शॉपकीपर आपका ब्रेन वॉश ना कर सके। आप कभी भी हेडफोन लेने जाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन सा हेडफोन ले या कौन सा ईयरफोन ले। कम से कम आप 1-1.5 घंटा अपना वेस्ट करोगे सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कौन सा स्पीकर ले या कौन सा हेडफोन ले, चाहे वो 500 का हो चाहे वो 1000 का हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके नीड पे जाएंगे। आपको स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स आपको पता होगा आपने क्या लेना है मार्केट से। अब सबसे पहले उसका एक बजट सेट कीजिए कि जिस बजट में आपको एक अच्छे हेडफोन मिल जाए, चाहे वो 500 हो या 1000 हो, जो भी आपको सूटेबल हो। सिर्फ बजट से ही मोर देन 50% अननेसेसरी आइटम्स रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि आपका बजट 1000 का है तो जो 2500, 2000, 3000 की हेडफोन्स, ईयरफोन्स हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। बाकी एक बजट आप अगर उसमें फिल्टर डाल दोगे बजट का, तो जो 2 लाख रिजल्ट होंगे उसमें 1 लाख या उससे भी कम रिजल्ट रह जाएंगे। तो सिर्फ आपको जो चाहिए आप वो देख सकेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे म्यूजिक सिस्टम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास वायर्ड, एक होगा वायरलेस। जो क्वालिटी आपको वायर में मिलेगी सेम क्वालिटी आपको वायरलेस में हाई प्राइस में मिलेगी। आपको सेम क्वालिटी सेम बजट में नहीं मिल सकती। आपको आप देखेंगे अगर आपको 1000 के वायरलेस हेडफोन्स आपको साउंड क्वालिटी देंगे, 1000 में वायर्ड हेडफोन्स आपको उससे अच्छी क्वालिटी देंगे। आप खुद अगर आप कहीं जाके उसको ट्राई करेंगे, उसका ट्रायल लेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। तो उसके बाद हम इन दोनों को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वायर्ड, वायरलेस। वायर्ड की नीचे 3 कैटेगरीज हैं, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स। सेम वायरलेस में स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन्स। तो जो वायर्ड में हम पहले वायर को लेंगे। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, वायर्ड के स्पीकर्स, हेडफोन्स और ईयरफोन्स। स्पीकर्स जो होते हैं वो मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ऑक्स केबल से कनेक्टेड होते हैं। ऑनेस्टली वायर्ड स्पीकर्स जो होते हैं उनको पावर केबल भी चाहिए होती है, एक ऑक्स केबल भी चाहिए होती है। दो केबल्स अपने साथ कैरी करना, पावर सॉकेट ढूंढना बहुत दिक्कत लगती है। इसलिए मेरे को वायर्ड स्पीकर्स नहीं पसंद। अदरवाइज अगर आपको होम थिएटर सिस्टम चाहिए हो या फिर आपको फिक्स एक जगह पे रखने हो तो वायर्ड ही अच्छे हैं। अगर आपको पोर्टेबल चाहिए, आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहें, लिविंग रूम में, आपके बेडरूम्स में या ट्रिप्स पे लेके जाना हो, तो ब्लूटूथ स्पीकर्स ही अच्छे होते हैं। तो बाद में देखा जाए तो वायर्ड स्पीकर्स के बाद आती है टर्न वायर्ड हेडफोन्स की। जो वायर्ड हेडफोन्स होते हैं इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ईयरफोन्स। इनकी चाहे बेस क्वालिटी ज़्यादा है, ईयरफोन्स के मुकाबले इनकी बेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हमारे कान के बाहर की तरफ होते हैं तो इसमें हमारे कानों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डलता। इसलिए में बेस क्वालिटी कंपनी की तरफ से ज़्यादा आती है और इनकी साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली बेस क्वालिटी। अगर कोई आप बेस लवर हैं तो आप हेडफोन्स के साथ ही जाएं, अदरवाइज ईयरफोन्स तो है ही है। अब टर्न आती है वायर्ड ईयरफोन्स की। वायर्ड ईयरफोन्स अच्छे होते हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं एज कम्पेयर टू स्पीकर और हेडफोन्स। ईयरफोन्स ज़्यादा चीपर होते हैं और ईयरफोन्स में सबसे ज़्यादा वैरायटी आती है, जैसे कि स्पोर्ट्स ईयरबड्स, सॉलिड, रबर टिप या फिर राउंड टिप, ताकि आपके इन ईयर फिटिंग जो है इनकी ज़्यादा अच्छी हो सके। अलग अलग पैटर्न्स के भी आते हैं, कईयों के वायर नीचे को निकलते हैं, कईयों के ऊपर से निकलते हैं। तो आप देखिए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स ईयरबड्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे
क्योंकि वो कानों में फिट हो जाते हैं और जल्दी निकलते नहीं। और जो सॉलिड ईयर टिप्स हैं वो कानों में सक्षम क्रिएट नहीं करते, वैक्यूम क्रिएट नहीं करते, इसलिए आपके कान ज़्यादा टाइम तक दर्द नहीं होंगे। लेकिन उनकी फिटिंग डिपेंड करती है आपके ईयर्स के ऊपर, आपके ईयर्स पे फिट होंगे कि नहीं होंगे। आपके छोटे कान हैं तो सॉलिड ईयर टिप्स ज़्यादातर नहीं फिट होते। तो अब सेकंड टर्न आती है वायरलेस की। वायरलेस के भी 3 कैटेगरीज हैं, स्पीकर्स, हेडसेट्स और ईयरफोन्स। स्पीकर्स में हमारे पास मेनली आता है ब्लूटूथ स्पीकर्स, जिसको जो ज़्यादातर पॉपुलर है। एक और स्पीकर्स आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर जो होम थिएटर सिस्टम टाइप ही होते हैं। उसको पीछे से पावर केबल कनेक्ट करो और अपने फ़ोन से ब्लूटूथली कनेक्ट करो, उसमें ऑक्स केबल नहीं लगती। जो ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं आप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, कहीं पे भी आप इसलिए लेके आ जा सकते हैं। आजकल तो हर टीवी में, हर लैपटॉप में, फ़ोन में ब्लूटूथ है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड टर्न आती है वायरलेस हेडफोन्स की। वायरलेस हेडफोन्स ज़्यादातर फेमस होते हैं म्यूज़िक के लिए। अगर आप एक गेमर है तो आप वायर्ड हेडफोन्स ही लें। एक गेमर के लिए वायर्ड हेडफोन्स ही बने होते हैं, क्योंकि उसमें जो साउंड तक डिस्टेंस होता है उसमें कम होता है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ में। जब भी आप गेम खेल रहे होंगे तो आपको साउंड ब्लूटूथ में थोड़ी सी लेट आएगी, अदर या फिर आपका अगर हेडफोन्स और फोन आपका बेटर ब्लूटूथ पे है, 5.0 पे है, तो हो सकता है थोड़ी कम डिले हो। लेकिन ज़्यादातर हेडफोन्स में डिले होती है थोड़े से गेम साउंड, जैसे फुट स्टेप्स हो गए, इन सब की। हाँ, गेमर्स के लिए साउंड लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो वायर्ड हेडफोन्स होते हैं या वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिस वजह से उनको एक्यूरेट साउंड टाइम मिलता है और ब्लूटूथ वाले में उनको नहीं मिलता। बाकी अदरवाइज अगर आप म्यूज़िक के लिए ले रहे हैं तो वायरलेस ही अच्छे हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। वायरलेस हेडफोन्स जो होते हैं सेम एज वायर्ड हेडफोन्स होते हैं, साइज सेम ही होता है, सेम पैटर्न होता है। बस उनके बैटरी बैकअप पे आप थोड़ा देख के लें। जो मेरे पास है JBL Infinity Glide 510, उसका बैटरी बैकअप है 72 आवर्स, जो कि बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, बहुत टाइम वो निकलते हैं मेरे। अब टर्न आती है वायरलेस ईयरफोन्स की। गाइस, जो वायरलेस ईयरफोन्स है बहुत लंबी कैटेगरी है इनकी, बहुत सारे टाइप्स हैं। वायरलेस ईयरफोन्स के कम से कम 4 टाइप्स हैं। एक सिंपल नेक बैंड, दूसरा स्पोक्स नेक बैंड, तीसरा TWS एंड फोर्थ वन इज ब्लूटूथ हेडसेट्स, जो कि सिर्फ एक कान के लिए होते हैं, ओनली मोनोकॉलिंग, क्योंकि एक ही कान में वो होंगे और उनका माइक थोड़ा सा आगे को निकला होता है, जिससे कि आपकी साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जो वायर्ड हेडफोन्स होते हैं उसमें आपको 2 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। एक तो नॉर्मल कैटेगरी जो आपको JBL Infinity Glide 510 में देखने को मिली। एक होती है स्पेशल गेमर्स कैटेगरी, उसमें आपको अलग से एक तरफ से आपको माइक निकाला हुआ दिखेगा जो कि आपके माउथ के पास होता है, ताकि आपकी साउंड लेटेंसी भी अच्छी हो। फिर आप माइक अगर पीछे को होगा तो आपकी साउंड डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, या फिर आप लेटेंसी की क्वालिटी बहुत कम होगी। लेकिन अगर माइक आगे को होगा तो उसकी लेटेंसी काफ़ी अच्छी होती है। सेम वायरलेस हेडफोन्स में भी होती है। कुछ वायरलेस हेडफोन्स जो होते हैं गेमिंग के लिए, उनमें भी ऐसा ही होता है। गाइस, में एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आपके म्यूजिक सिस्टम ले, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो हेडफोन्स हो, चाहे वो ईयरफोन्स हो, कभी भी कोई भी लें तो एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का ही लें। क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसा होता है कि डुप्लीकेट एयरपॉड्स आ रहे हैं या फिर डुप्लीकेट हेडफोन्स आ रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी के आते हैं, यूबॉन और बाकी छोटे मोटे चाइनीज़ कंपनी के। अगर आपको पता हो तो वो कानों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, स्पेशली ईयरफोन्स चाइनीज़ कंपनी के, क्योंकि कान के अंदर होते हैं। वो जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं सीधा कान के अंदर जाके ईयर ड्रम्स पे लगती है और वो वापस आती है तो वापस टकरा के कान में जाती है, उसको बाहर आने की स्पेस नहीं होती।
जबकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे क्रॉसबीट्स, ओरिजिनल एप्पल एयरपॉड्स या फिर कोई भी बॉस के हो गए या लो बजट में भी आते हैं काफ़ी अच्छे ब्रांड्स, उनके अगर आप लेंगे तो उनमें वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो। मैंने एक दिन मार्केट में गया था तो वहाँ पे मेरे को एयरपॉड्स प्रो की डुप्लीकेट कॉपी मिली थी। मैंने उसको 2 मिनट के लिए फुल वॉल्यूम पे यूज़ किया, उसमें बेस तो बहुत अच्छा था लेकिन मैं ईयर्स दुखने लग पड़े मेरे को। उसी टाइम वो उतारने लगे। उसी टाइम को उतार के वापस उनके केस में डाल दिया। मैं अपने पास TWS हैं, क्रॉसबीट्स इवॉल्व और क्रॉसबीट्स अर्बन्स भी हैं मेरे पास। मैंने उनको भी अच्छी साउंड वॉल्यूम पे सुना है। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कानों में दर्द हो रहा हो या फिर मैं लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ईयर में थोड़ी सी अकड़न सी आ गई या ऐसा कुछ भी। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट लेंगे तो उसमें आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। थोड़े टाइम के बाद आपके कान में दर्द होंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम उसको सुनते हैं तो आपके ईयर ड्रम्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप छोटे ब्रांड्स के ले लें लेकिन एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी आ सके। भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी अपडेट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, मेरे पर्सनल यूजर नेम हैंडल का। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आप मेरे को पर्सनली कमेंट करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं से अगले जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा अपना, उस पर जो मैसेज करें। थैंक यू।